हिमालय की गोद में बसा हुआ एक पवित्र गांव था, कैलाशपुर। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक थे और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। गांव के केंद्र में स्थित था एक प्राचीन शिवलिंग, जिसे अनंतेश्वर महादेव कहा जाता था। कहा जाता था कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं भगवान शिव ने इसे प्रकट किया था। भाग 1, रहस्यपूर्ण शिवलिंग। कई शताब्दियों पहले, जब कैलाशपुर एक छोटा और निर्जन स्थान था, तब एक संत का आगमन हुआ। उनका नाम था रुद्रनाथ। वे तपस्वी थे और केवल भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते थे। एक दिन ध्यान करते हुए उन्हें एक दिव्य आभास हुआ, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। रुद्रनाथ उठे और उस आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंचे। वहां एक पत्थर की आकृति के रूप में भगवान शिव का दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह शिवलिंग था जो स्वयं धरती से प्रकट हुआ था। रुद्रनाथ वहीं रुक गए और जीवन भर उस शिवलिंग की पूजा करते रहे। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे और यह स्थान एक तीर्थ बन गया। भाग 2, ग्रामीणों की श्रद्धा। कई वर्षों बाद कैलाशपुर एक समृद्ध गांव बन गया। लोग रोज सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा करते, दूध से अभिषेक करते, बेलपत्र चढ़ाते। माना जाता था कि जो भी इस शिवलिंग से सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, जानवर मरने लगे और लोग निराश हो गए। गांव के मुखिया ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी ग्रामीणों ने शिवलिंग के सामने मिलकर प्रार्थना की। उसी रात एक चमत्कार हुआ। आकाश से घने बादल आए और जोरदार बारिश होने लगी। सूखा खत्म हुआ, खेत हरे हो गए और लोग आनंदित हो उठे। भाग 3, बाहरी खतरा। कैलाशपुर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक लालची राजा विक्रम सिंह को यह खबर मिली कि वहां एक चमत्कारी शिवलिंग है। उसने सोचा कि अगर वह उस शिवलिंग को अपने महल में स्थापित करवा दे तो उसे अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। राजा अपनी सेना के साथ गांव पर चढ़ाई कर देता है। वह शिवलिंग को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही सैनिक उसे छूते हैं, उनके हाथ जलने लगते हैं। अचानक आकाश से बिजली गिरती है और शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। सैनिक भयभीत होकर भाग जाते हैं। राजा विक्रम सिंह को एक स्वप्न आता है, जिसमें भगवान शिव स्वयं कहते हैं, शिवलिंग केवल भक्ति से पूज्य होता है, लालच से नहीं। राजा को अपने कर्मों पर पछतावा होता है और वह शिवलिंग के समक्ष क्षमा याचना करता है। भाग 4, समय की परीक्षा। वर्षों बीत जाते हैं। अब गांव में एक युवा पुजारी आता है। नाम होता है सोमदत्त। वह निष्ठा से हर दिन पूजा करता है, लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ युवा आधुनिकता की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शिवलिंग की पूजा करना एक पुरानी परंपरा है और उसका कोई लाभ नहीं। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आता है और गांव को एक बड़ा व्यापार केंद्र बनाने का प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि यदि शिवलिंग को वहां से हटा दिया जाए तो वह वहां एक फैक्ट्री बनाएगा और सबको रोजगार देगा। गांव के लोग 2 गुटों में बांट जाते हैं, एक जो परंपरा को मानते हैं और दूसरा जो आधुनिकता चाहता है। भाग 5, शिव का न्याय। सोमदत्त दुखी होता है। वह शिवलिंग के सामने बैठकर 11 दिनों तक व्रत करता है। 12वें दिन रात्रि को एक दिव्य स्वप्न में भगवान शिव प्रकट होते हैं। वह कहते हैं, जो मेरा तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं रहेगा, पर जो मुझ में विश्वास रखता है उसका मैं सदा साथ दूंगा। अगले दिन गांव में एक संकट आता है। फैक्ट्री का सामान चोरी हो जाता है। विदेशी व्यापारी गांव छोड़कर भाग जाता है और वहां भूकंप जैसा झटका महसूस होता है। लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि परंपरा और श्रद्धा का महत्व क्या होता है। वे फिर से शिवलिंग की पूजा में लीन हो जाते हैं। भाग 6, कल्याणकारी शक्ति। कई पीढ़ियों तक यह परंपरा चलती रहती है। गांव का प्रत्येक बालक यह कहानी सुनकर बड़ा होता है कि कैसे शिवलिंग ने गांव की रक्षा की, उसे समृद्ध बनाया और भक्तों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। आज भी हर साल महाशिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु कैलाशपुर आते हैं, अनंतेश्वर महादेव के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उपसंहार। शिवलिंग की महिमा। शिवलिंग केवल एक पत्थर की आकृति नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा, सृजन, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह मनुष्य को सिखाता है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और आत्मज्ञान ही जीवन का मूल है। अनंतेश्वर शिवलिंग की यह कथा न केवल एक गांव की, बल्कि हर उस भक्त की है जो अपने भीतर शिव को खोजता है। हर हर महादेव।